हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों ये हमारे पास एक 15 इंची का डीजे का स्पीकर रिपेयर होने के लिए आया है। और यहाँ पे देख सकते हैं इस भाई ने इसमें कूलिंग, ये जो कोयल है ना, ये कोयल जो देख रहे हैं ये कोयल पूरी डलवाई थी। और कस्टमर ये कह रहा था कि ये मैंने बिल्कुल ओके रखा था। और यहाँ से हमने देखा कि कोई वायर वगैरह भी नहीं टूट रहा और स्पीकर ये चल नहीं रहा। अब जब जिसके पास वो पहले गया तो उसने कहा कि भाई को इसमें कोयल चेंज हो गया, 500 से 600 रुपये खर्चा आएगा। आज हम बिना कोयल को चेंज करे ही इस स्पीकर को ओके करके दिखाएंगे और पहले आपको चेक करा देते हैं। अब देखो, इसे चेक कराने के लिए तो आप इसे एम्पलीफायर ले सकते हो, लेकिन अगर आपको यूट्यूब है भाई, कॉपीराइट का सिस्टम है, तो आप इसमें सिर्फ यहाँ पे पावर लगा के भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आप मल्टीमीटर से देख लो भाई। देखो ये मेरे पास मल्टीमीटर है। अब मल्टीमीटर से ही हमें इसमें जांच करते जाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये दो प्रोब हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि पहली प्रोब में यहाँ पे फिक्स कर ली, ठीक है जी। और दूसरी प्रोब भी ये लगा दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी कंटिन्यूटी नहीं है। अगर मैं इसे टच करता हूँ तो भाई यहाँ पे देखो, तुरंत ही ये देखो बीप आ गया, ठीक है। लेकिन ये तुरंत ही यहाँ पे लगाने पे कुछ भी नहीं आ रहा। इसका मतलब स्पीकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब ये जो कनेक्शन लीड अगर मान लो जो ख़राब होती तो ये टूटी हुई मिलती है, जली हुई मिलती है। बिल्कुल परफेक्ट है देखने में, आप देख सकते हैं दोनों साइड से। इधर से भी देखोगे तो इधर से भी बिल्कुल ओके है। अब हमें कनेक्शन लीड कोयल तक बिल्कुल परफेक्ट चेक करनी है, तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे जो कोयल है, ये कोयल के दो टर्मिनल है। यहाँ से देखो दो तार आए हुए हैं और ये इनमें लगे हुए हैं, ये टूट भी नहीं रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ग्लू भी लगी है अच्छे से। अब इसके लिए हमें करना क्या है, पहले तो इस थिम्बल को चेक करना है, फिर इस थिम्बल को चेक करना है वहाँ तक कंटिन्यूटी जा रही है नहीं जा रही है। तो मल्टीमीटर को लगाना है बीप साउंड पे, जो कि इंस्टेंट चेक हो पाए, ठीक है। ये हमने मल्टीमीटर ले लिया। तो हमें सबसे पहले इधर का वायर चेक करना है। तो यहाँ से हमें इस थिम्बल को पहले इस यहाँ तक चेक करना है, ठीक है। वायर देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड तक मतलब ये जहाँ तक हम तार लगा रहे हैं स्पिन पे, ठीक है। नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये फिर दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेक्टर पे यहाँ पे आकर के देखो, यहाँ पे सोल्डर दिखाई दे रहा होगा, इस पे लगाते हैं। ये देखो बिल्कुल बीप आ रहा है, जीरो है। उसके बाद में यहाँ पे ये तार आ रहा है, इसको हल्का छील लेते हैं। ये देखो, तार छीलने के बाद भी आ रही है। इसका मतलब ये कोयल तक भी अंदर भाई जा रही है। और हम देख लेते हैं कोयल में कती ये तार कहीं टूट तो नहीं रहा है। ये चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ सीधा गया हुआ है, तो अंदर भाई टूट भी नहीं रहा कहीं, ठीक है, जल भी नहीं रहा। अब ये वाला तो हमारा चेक हो गया जी, हमारा यहाँ तक ये फाइनल क्लियर है कि ये यहाँ तक कंटिन्यूटी आ रही है। इसका मतलब कोयल के अंदर भी देखो ये जा रही है। इसका मतलब कोयल के अंदर भी जो है हमारी जो है कनेक्शन लीड जा रही है। तो इसका मतलब एक पिन ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी पिन पे। देखो स्पीकर को रिपेयर करने का तरीका है। ओ, ये देखो हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर हमने लगाने के बाद हमें चेक करना है, फिर से इसको भी ऐसे ही चेक करना है। इसको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है। ये देखिए कनेक्शन लीड यहाँ तक ठीक है। इसके बाद में सोल्डिंग पे आना है। सोल्डिंग पे भी ठीक है, देख लो, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन लीड पे आना है, मतलब जो फाइनल यहाँ पे वायर गए हुए कॉपर, ये देखो। इसका मतलब जो हमारा यहाँ से जो डाउट था वो सारा डाउट क्लियर हो गया। वो हमारा यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है। अब दिक्कत जो है इस कोयल के अंदर है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये फॉल्ट दोस्तों बनता कहाँ से है। जब आपको लगे कोयल हमारी बिल्कुल फ्रेश दिख रही है देखने में, जल भुन भी नहीं रही, लेकिन कोयल बंद है। सबसे पहले जो आपको कनेक्शन लीड चेक करनी पड़ती है, जैसे हमने चेक करी, या ये जो कनेक्शन है यहाँ से ख़राब हो जाए जब। लेकिन जब ऐसी स्थिति बने ना, यहाँ से भी ठीक है, तो भाई आपको नीचे की तरफ जाना है। मैं आपको बताऊंगा जहाँ इसका एंड सिरा ख़त्म होता है ना, देखो यहाँ पे आपको एंड सिरा मिलेगा। एक तो आपको एंड सिरा यहाँ मिल रहा है देखने को, यहाँ पे देख लो, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये यहाँ से स्टार्ट होकर के अंदर अंदर पूरी राउंड टू राउंड कोयल बनी। उसके बाद यहाँ पे एंड आकर के ये यहाँ पे निकल गई। अब ये जो कोयल है ये सिरा यहाँ पे एंड हो गया। अब मैं मान लो कि यहाँ पे ये मेरी कंटिन्यूटी इस वाले वायर पे मैं चेक कर रहा था, ठीक है, ये यहाँ चेक कर रहा था, ठीक है। अब तो शायद हट ये लग रहा है, हाँ लग रहा है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ चेक कर रहा था, ये इस पे इस पॉइंट पे चेक कर रहा था। तो ये पॉइंट भाई अंदर आकर के सीधा हमारा यहाँ पे आया हुआ है, देखो ये आ रहा, ये सीधा हमारा यहाँ पे आया हुआ है इस वाले वायर पे, ये वाले वायर पे, ये यहाँ से जो कोयल स्टार्ट, मतलब यहाँ से एंड कह लो या स्टार्ट कह लो, तो यहाँ पे आया हुआ है। देखो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बोल ली, ये देखो, ठीक है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं बोल ली। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ से जो लाइन नीचे तरफ गई हुई है यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही, इसका मतलब ब्रेक है वायर। अब यहाँ पर मान लो इधर से तो जो घूम के आ रही है वो वाला इधर से आने वाला था और उस पर तो कंटिन्यूटी आनी चाहिए। भाई यहाँ से कोयल के दो तार हैं, एक तो इधर से जा रहा है ऐसे ऐसे करके, और एक इधर से आ रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इधरले वाले पे तो आना चाहिए, इस वाले से तो वो और चेक कर लेते हैं।
तो हमें करना क्या है, ये इसको ऐसे दबाना है और इसको यहाँ पे ले आना है इस पॉइंट को। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, जो ये वाला जो पॉइंट है अंदर अंदर जा करके ये एंड यहाँ पे हो रहा है। तो अगर हमारा एंड पे यहाँ पे बीप आ गया तो इसका मतलब कोयल में सिर्फ ये कॉन्टैक्टर, मतलब यहाँ से जो कनेक्शन गया हुआ है ये ख़राब है, हमें बस चेक कर लेना है। तो देखते हैं एक बार स्क्रैच करके हल्का सा, ये देखो बीप आ गया यहाँ पे, ये देखो बीप आ रहा है और रेजिस्टेंस भी आ रहा है भाई 8 ohms के, 8 ohms कुछ इस तरह से, जैसे में स्पीकर हिल रहा है। तो यहाँ पे कनेक्शन पे बीप बोल रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे कनेक्शन पे बीप बोल रहा है ये देख लो, लेकिन ये जो बीप है वो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ तक नहीं आ रहा, ये देखो यहाँ तक नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ पे तार गया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काला सा एक डॉट भी बना हुआ है, ये तार यहाँ पे ख़राब हो गया। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस तार को पहले ही कनेक्शन को यहाँ से रिमूव करना होगा, यहाँ से ये देखो, बस ये पहला ही वायर, ये देखो सिर्फ पहला वायर करना है आपको। ये देखो ये तार देखो दोस्तों बड़ी आसानी से निकल गया। जहाँ से मैं से निकालना चाह रहा था ना, अगर कटना चाहिए था तो यहाँ से कटता है ऊपर से, ये यहाँ से नहीं, यहाँ से अंदर अंदर ये बस्ट हो गया। तो इसको हम एक लेयर छील लेंगे, यहाँ तक इसे चिपका करके यहाँ तक ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी स्पेस है। तो इसे यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, देखो इस तरह से, ये हमने इस तरह से राउंड टू राउंड किया। तो ये देखो कितने प्यार से हमारा ये यहाँ पे ही आ गया, यहाँ पे बस ये इतने एरिया पे ले आना बस आपको, ठीक है जी। ये इस तरह से यहाँ पे चिपका करके या ग्लू गेर के या जो भी, क्योंकि अगर ये ऊपर नीचे इस तरह से होएगा अड़े ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हल्की सी टेप लगा लेते हैं, यहाँ पे हल्की सी टेप लगा लेते हैं। तो हमने एक यहाँ पे टेप ले ली है डॉक्टर वाली। अब चलिए मैं कैमरे को सेट कर देता हूँ। अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि भाई अगर आप रिपेयर करना जानते हो ना तो भाई रिपेयर कर लो, बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको फेविक्विक एरोलाइट हल्की हल्की घेरनी है, बहुत ही नाम मात्र बराबर, क्योंकि जब ये कोयल बनती है ना तब इसके चारों तरफ जो है ना एरोलाइट ही घेरी जाती है, एरोलाइट का लेप लगाया जाता है, तब स्पीकर में वायर, मतलब जो है कोयल में वायर लपेटी जाती है। ये देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से लगाया है, और ये अड़ेगा भी नहीं है, ऐसी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, अड़ेगा भी नहीं। ये देख लो, ये देख लो जो पहले है वो ही अड़ेगा, यहाँ से अड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये देख लो बढ़िया तरीके से लग गया इतना, ठीक है। इतना करने के बाद इसको तो आपको पकड़ लेना है, एक हाथ से यहाँ से पकड़ेंगे इसे, वायर को पकड़ लो सर, एक मिनट, इसे यहाँ से पकड़ लो, ठीक है। इसको हमने यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस वायर को इस तरह से इसकी पॉलिश उतार लेंगे हम। ये देखो कंटिन्यूटी बता रहा है मीटर, जितनी बार भी हम इसके हाथ लगा देंगे इस तरह से। इसकी सारी पॉलिश उतार लेनी है और कनेक्शन लीड बना लेनी है। अभी आपको इसको चला कर भी दिखा देंगे और बढ़िया चलेगा, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि भाई चलता है ये। हमने पहले रिपेयर करे हैं, SK डीजे के नाम से हमारा भी डीजे है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। परफेक्ट चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और एम्पलीफायर में जब स्पाइक जनरेट होती है तब आती है ऐसी दिक्कत, ठीक है। अभी हमारा एक्स्ट्रा वायर बच गया, मतलब ये वाला वायर बच गया। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से जो कनेक्शन गया हुआ था या तो उसके अंदर ही ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से करके, फिर उसको निकाल लेंगे यहाँ से। बड़ा केयरफुली करना है ये काम, अगर ऐसे निकल जा रहा है तो ठीक है, फिर देखो निकल गया। इसी में इसको सोल्डर कर देंगे, नहीं तो सीधा कनेक्शन लीड में भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दोस्तों इस काम के आपसे भाई, अगर आपका बड़ा स्पीकर हो ना और महंगा स्पीकर और कोयल ओरिजिनल हो तो भाई ये मान लो कि आप रिपेयर कर लो, बहुत अच्छा बता रहा हूँ, क्योंकि कोयल स्पीकर की जलती कम है, दिक्कत यही सबसे ज़्यादा आती है। मतलब आपको पता नहीं लगता, कोयल फूकती नहीं है लेकिन बंद हो जाती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, चाहे छोटा हो चाहे स्पीकर चाहे बड़ा हो, छोटे में भी निकाल लोगे आप इस तरह से चाहोगे तो।
ठीक है, इसे इनर आउटर कोयल बोलते हैं। इस तरह से निकल जाता है अगर आप चाहोगे तो, क्योंकि ये पूरे कैप निकाल लो, बाहर अगर बाहर की तरफ कोपर हो तो बाहर भी जाएगा। लेकिन बस ये है कि दोस्तों करने वाला चाहिए, पॉसिबल इसमें सब चीज़ है। ठीक है, पॉसिबल सब चीज़ है, बस करने वाला चाहिए। करने वाला अगर नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, करने वाला चाहेगा तो इसे आसानी से रिपेयर कर देगा। बस यही है। ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। सोल्डर लेगा तो इसको हल्का सा पेस्ट लगा करके अच्छे से बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। ये हमने तार पे तार इसलिए लगाया है क्योंकि हमें पेस्ट, मतलब ये जो यहाँ पे हमने एरोलाइट हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी वायर पे हमने ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, ये लग गया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब चलिए जी कंटिन्यूटी देख लेते हैं। दूसरी साइड जो थी हमारी उस पर भी कंटिन्यूटी देख लेते हैं, अब क्या कहती है। ये लो भाई, कंटिन्यूटी भी आ गई। और बताओ, और ओम से भी ठीक आ रहे हैं, ये देख लो। ये जो वेरी कर रहे हैं क्योंकि इसी पे स्पीकर रखा तो 8 ओम्स का साथ बिल्कुल ठीक है। ये देखिए। चलिए अब एक बार इसे टेस्ट भी कर लेते हैं सीरीज से। ठीक है, क्योंकि हम सीरीज से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि गाना इसलिए प्ले नहीं करते भाई, आप सभी को पता है आजकल स्ट्राइक वगैरह का चक्कर है बस, और बाकी बात कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये देख लो भाई, ये देखो। ठीक है, इसे उतार लेंगे, मीटर को एक बार उठाएंगे। ये देख लो भाई, ये देखो। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, परफेक्ट चल रहा है। ये देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, और कहीं से कहीं तक भी। बस इसमें एयरलाइट लगाएंगे और कैप लगा देंगे और हमारा ही परफेक्ट चलता रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना है, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को हमने शूट किया है, जो हुआ रियलिटी आपके सामने दिखाया और वीडियो बनाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेट होती हैं। लेकिन हम हमारे चैनल पे यही की चीज़ खास बात है, कुछ भी प्राइवेट नहीं है, सब कुछ आपके लिए खोल दिया, बस ये मान लो फ्री। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।